श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त श्री एल जी अर्थात पुरुरवा जी वे वसवंत मनु के पुत्र नहीं थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ जी ने इन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण देव का यज्ञ करवाया। मनोपत्नी श्रद्धा जिसने यज्ञ की दीक्षा ली थी, उसने होता के पास जाकर के प्रणाम पूर्वक कन्या के लिए प्रार्थना की। फलता होता ने आहुति छोड़ते समय एकाग्रचित्त होकर कन्या का संकल्प करके आहुति छोड़ी। होता के इस व्यतिक्रम से मनु के पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या पैदा हुई। उसे देख करके मनु जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि ये विपरीत फल कैसे हुआ। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा तो सब बात विदित हो गई। तत्पश्चात राजा से समस्त वेदांत कहकर के वे बोले कि अब हम अपने ब्रह्म तेज से आपकी कामना पूर्ण करेंगे। ऐसा निश्चय करके ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर के उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुधम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। एक बार शिकार खेलते हुए ससमाज राजा सुधम्न सुमेरु पर्वत की तलहटी के एक गिरिजा शंकर विहार वन में पहुंच गए। वहां प्रवेश करते ही शिव जी के पूर्व शापवश कि इस वन में जो आएगा वह स्त्री हो जाएगा, सब स्त्री हो गई। इसलिए वे पुनः इला नाम की कन्या बने हुए अपने अंचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगी। उसी समय चंद्रमा पुत्र बुद्ध जो समीप के ही एक वन में तपस्या कर रहे थे, स्त्री रूपधारी सुधम्न को देख करके मोहित हो गए और इधर इन्होंने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। फिर तो दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। परिणाम स्वरूप बुद्ध ने उनसे पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। कुछ काल बाद सुधम्न ने श्री सतगुरु देव शिष्य जी का स्मरण किया। वे आए और राजकुमारी की दशा देख करके उन्हें दया आ गई। उन्होंने सुधम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर जी की आराधना की। श्री शिव जी ने अपना शाप और वशिष्ठ जी की विनय दोनों की रक्षा करते हुए यह वर दिया कि यह 1 महीने तक पुरुष एवं 1 महीने तक स्त्री रहेंगे। बुद्ध पुत्र पुरुरवा ही इला के गर्भ से उत्पन्न होने से एल कहेंगे। सर की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी के मुख से पुरुरवा के रूप, गुणशील स्वभाव, शौर्य, वीर्य, बल, प्रक्रम को सुनकर के मोहित होकर के स्वर्ग से पुरुरवा के पास चली आई। उर्वशी को मृत्युलोक में जाने का मित्रावरुण का शाप भी था। अतः उसने पुरुरवा के साथ विहार करते हुए शाप की अवधि बिताने का निश्चय किया। इधर देवांगना उर्वशी को देख करके राजा पुरुरवा भी ठहरे खो बैठे। परिणाम स्वरूप दोनों में स्नेह संबंध हो गया। शाप की अवधि पर्यंत पुरुरवा के साथ ही हार करती हुई उर्वशी अवधि बीतने पर बिना किसी शील संकोच के इन्हें छोड़ करके स्वर्ग चली गई। उनके चले जाने पर पहले तो परम यशस्वी सम्राट पुरुरवा विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु पीछे शोक हट जाने पर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और तब उनके हृदय से जो उद्गार निकला है वह परमार्थ पथ के पथिकों के लिए बड़े ही महत्व का है। यथा अपने वास्तविक कल्याण को समझने वाले विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्त्रियों एवं स्त्री लंपट पुरुषों का संग नहीं करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता।
जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर के शांत हो जाता है। अतः मन, वाणी और श्रवण आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मुझ जैसे संसारिक लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है। राजराजेश्वर पुरूरवा के मन में जब इस प्रकार उद्गार उठने लगे, तब उन्होंने उर्वशी का मन से परित्याग कर दिया। अब ज्ञान उदय होने से उनके मन का मोह जाता रहा और उन्होंने अपने हृदय से ही आत्म स्वभाव रूप से श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया और भाव में स्थित हो गए। महाभारत अनुशासन पर्व में इनका प्रातः स्मरणीय राज ऋषियों के रूप में स्मरण किया जाता है।